नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों आज में रुक्मणी बुक की जो सेट की सीरीज चल रही थी उसका आज सेट नंबर 3 होने वाला है। सेट नंबर आज 3 होने वाला है और आज आपको मैं 45 प्लस जीके और जीएस प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप इन 45 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पाए। कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा कि आप इन 45 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर पाए। मैं 45 क्वेश्चंस आपको विथ डिस्कशन के साथ कराने वाला हूं, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, याद रखिएगा। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा कि संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 61वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन था, याद रखिएगा। और संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है, तो यह याद रखना है संसद को है केवल यह अधिकार, याद रखिएगा। संविधान में संशोधन करने का याद रखिएगा। और संविधान में संशोधन करने का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में मिलता है, यह भी याद रखना है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि संविधान में संशोधन करने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 368, याद रखिएगा। अनुच्छेद 368 में मिलता है, याद रखिएगा। और 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1989 में, याद रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1989 में। ये डेट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाएगी डायरेक्टिव एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा बहुत पुराने लिखित अभिलेख जो सरलता से पाठनीय ना हो पढ़ा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा बहुत पुराने लिखित अभिलेख को जो सरलता से पाठनीय ना हो पढ़ा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। एक्स किरण की खोज की बात करूं तो किसने की थी, एक्स किरण की खोज की गई थी रोंटजन के द्वारा, याद रखिएगा। एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी, रोंटजन के द्वारा की गई थी। परावैंगिक किरणों की खोज किसने की थी, तो रिटर ने की थी, याद रखिएगा। अवरक्त विकिरण की खोज किसने की थी, तो हॉर्सेल ने की थी, याद रखिएगा। एक्सरे की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो 10⁻⁻10 मीटर होती है, याद रखिएगा। एक्सरे की तरंग दैर्घ्य, याद रखिए। इंपोर्टेंट इतने सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया, इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक पेट्रोलियम शोधन संयंत्र उत्पाद का क्वथनांक न्यूनतम होता है, बताइए। न्यूनतम है, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में किस एक पेट्रोलियम शोधन संयंत्र उत्पाद का क्वथनांक न्यूनतम है, तो गैसोलीन का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। कच्चे पेट्रोलियम को प्रभावी असवन के द्वारा शुद्ध किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय जोन ओजोन गैस से समृद्ध है, जल्दी से बताइए। ओजोन गैस से समृद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय जोन ओजोन गैस से समृद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल, याद रखिएगा। ओजोन जोन से गैस से समृद्ध है, तो याद रखिएगा। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर, याद रखिएगा। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन संरक्षण दिवस, याद रखिएगा। 16 सितंबर को, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन की सूत्र की बात करें तो O3 होता है इसका सूत्र, याद रखिएगा। ओजोन परत वायुमंडल में परावैंगिक किरणों को अवशोषित करती है, याद रखिएगा यह। और पृथ्वी के सबसे निचले मंडल को क्या कहते हैं, तो क्षोभ मंडल कहते हैं पृथ्वी के सबसे निचले मंडल को, यह भी याद रखना है। समताप मंडल, याद रखिएगा। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं, याद रखिएगा। समताप मंडल में क्या होता है, तो हवाई जहाज उड़ते हैं समताप मंडल में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जा सकता है, बताइए। किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
भूमध्य रेखा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस यातायात संकुलित नगरों में भूरी वायु बनाने में समृद्ध है? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, याद रखिएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ियों से निकलने वाली धुआं में मुख्य अंश है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं परंतु इनमें संवाहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश हैं? बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, शैवाल, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, शैवाल, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सम्राटों में से कौन अंतिम दिनों में अपने पुत्र का बंदी बना था? जल्दी से बताइए। इन सम्राटों में से कौन अपने अंतिम दिनों में अपने पुत्र का बंदी बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन बना था? जल्दी सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां, याद रखिएगा। यह पुत्र के बंदी बने थे, याद रखिएगा। मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां के द्वारा, याद रखिएगा। इसके शासन काल में स्थापित कला का स्वर्णयुग काल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आना का सिक्का, याद रखिएगा, प्रचलन शाहजहां ने किया था, आना का सिक्का। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून पॉलिश यानी कि पॉलीमर्जक रिमूवर में क्या रहता है? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसीटोन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लघु वर्षा बूंद वायु में हुई गिरती है तब, बताइए जल्दी से। तो डैश इसका होता है आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उसका वेग कुछ समय के लिए बढ़ता रहता है फिर एक समान हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 का, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन में संकेत समानता कुछ दूरी के पश्चात निम्नलिखित में से किसके कारण प्राप्त नहीं हो पाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की वक्रता, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, डैश अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर 12 का, याद रखिएगा। लंबे समय तक कठोर कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होता है, याद रखिएगा। हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या 500 से अधिक है, यह भी ध्यान रखना है। पेशियां त्वचा के अंदर मांस में होती हैं, याद रखिएगा। सेप में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेप में पाया जाता है मैलिक अम्ल। खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी, याद रखिएगा। एसिटिक एसिड, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। चलिए जल्दी से बताइए। पहला क्वेश्चन अपने सामने, विटामिन ए, बताइए जल्दी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, याद रखिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी1 का थाइमिन, विटामिन सी का एसोकर्बिक एसिड, विटामिन ई का टैकीफेरॉल। यानी कि ए का हो जाएगा 2, याद रखिएगा। ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 3 और डी का 4, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में प्राय कमी पाई जाती है? महिलाओं में प्राय कमी पाई जाती है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन की, यानी कि Fe, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप ईयर होते हैं? 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप ईयर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 होते हैं 100 वर्षों की अवधि में, याद रखिएगा। 100 वर्ष की अवधि में कितने लीप ईयर होते हैं? 24, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ के व्यापारिक वर्गीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? रबड़ के व्यापारिक वर्गीकरण
बलनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंधक का, याद रखिएगा, गंधक का किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट एक कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। कथन अपने सामने है, एक माँ ने अपनी बेटी को बताया जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारणों में से एक है, याद रखिए। ये तो कथन था, अब पढ़ते हैं धारणाएं। जंक फूड से मोटापा होता है, जंक फूड से मोटापा होता है, यह सही है, क्योंकि यह बात कथन में कही गई है। जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारणों में से है, तो यह कथन अपना सही होने वाला है, यह फर्स्ट। तो रीता और गीता माँ और बेटी हैं, यह नहीं कह सकते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के H2O में विलीन होने पर तेज ध्वनि पैदा होती है? बताइए जल्दी से। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बिना बुझा चूना, याद रखिएगा, बिना बुझा चूना। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील में जंग लगने पर डैश होता है? तो बताइए। तो ये तो सभी को पता होगा, लोहे की कील में जंग लगने पर उसके भार में वृद्धि होती है, याद रखिएगा, उसके भार में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, याद रखिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ यानी कि रूट्स का निर्माण होता है, बताइए। ये होता है मूलांकर के द्वारा, याद रखिएगा, मूलांकुर के द्वारा होता है, याद रखिएगा, रेडिक्स सेल के द्वारा इसका निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा गया? लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा गया, 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकलन समिति को, प्रकलन समिति को कहा गया लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइए, आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बताइए जल्दी से। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, याद रखिए, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? जल्दी से बताइए। जब एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? जल्दी से बताइए। 71 का राइट आंसर तो है अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस हरित गृह गैस नहीं है? बताइए जल्दी से, कौन सी गैस हरित गृह गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, याद रखिएगा, नाइट्रोजन नहीं है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम पंप का कार्य कहां पर होता है? सोडियम पंप का कार्य कहां पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय की धड़कन में, याद रखिएगा, हृदय की धड़कन में होता है सोडियम पंप का कार्य, याद रखिएगा। रक्त परिसंचरण की खोज 1628 में विलियम हार्वे ने की थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है? सांगों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है तो लोहा पाया जाता है सांगों में सबसे अधिक, याद रखिएगा, लोहा पाया जाता है सांगों में सबसे अधिक। लोहा खनिज मानव के लिए अनिवार्य है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ठहाका दिवस। विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ठहाका दिवस, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता? बताइए, नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए
नहीं दिया जाता। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर विज्ञान में नहीं दिया जाता, ऑप्शन नंबर दिल्ली हो जाएगा राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार कंप्यूटर विज्ञान में नहीं दिया जाता, याद रखिएगा। और नोबेल पुरस्कार साहित्य साहित्य शांति विज्ञान रासायनिक भौतिक के क्षेत्र में 1901 में दिया जा रहा है, याद रखिएगा 1901 से। और अर्थशास्त्र में बात करें तो 1969 से नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में दिया जा रहा है। और भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा 1913 में मिला था। इनकी पुस्तक थी गीतांजलि, उसके लिए इनको 1913 में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, याद रखिएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली तो मलाला यूसुफजई, याद रखिएगा इन्हें 2014 में मिला था कैलाश सत्यार्थी के साथ में, याद रखिएगा। बचपन बचाओ आंदोलन के लिए कैलाश सत्यार्थी को इनको साथ में दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सहारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है तो सहारा मरुस्थल, याद रखिएगा। सहारा मरुस्थल है, याद रखिएगा। और कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में है कालाहारी मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल तो यह चिली में स्थित है, आटाकामा मरुस्थल, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक टू लिव्स ये पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए। टू लिव्स पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ, याद रखिएगा। विक्रम सेठ है इस पुस्तक के लेखक, याद रखिएगा। ए सुटेबल बॉय और गोल्डन गेट भी विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, याद रखिएगा। एक लड़का, याद रखिएगा ए सुटेबल बॉय। तो यह भी इंपोर्टेंट बुक है, इनकी एग्जाम में पूछी गई क्वेश्चन है। यह भी ए सुटेबल बॉय और गोल्डन गेट है विक्रम सेठ के द्वारा, याद रखिएगा। तुषार गांधी यह लोटस किंग गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, याद रखिएगा। बीएस नोएपाल के द्वारा हैप्पी लाइफ इनकी यह पुस्तक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सलमान रश्दी के द्वारा द गोल्डन हाउस, याद रखिएगा। द गोल्डन हाउस है सलमान रश्दी के द्वारा, यह भी इनकी इंपोर्टेंट बुक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइलॉन के आविष्कार कौन है, बताइए। नाइलॉन के आविष्कार के साथ निम्न में कौन संबंधित है, बताइए। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा बेलिस एच कैरोथर्स, याद रखिएगा। यह नाइलॉन के आविष्कारक हैं, याद रखिएगा। थर्मोफ्लेक्स के आविष्कार की बात करें तो डेवर है थर्मोफ्लेक्स के आविष्कारक। पेंटिंग प्रेस के जॉन गुटेन्सबर्ग, याद रखिएगा। डीजल इंजन के रूडवेल डीजल। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल। फाउंटेन पेन के वाटरमैन, याद रखिएगा। लोकोमोटिव यानी कि रेल का आविष्कार रिचर्ड ट्रेकिथिक के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। तो ये इंपोर्टेंट थे सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभद्रो कप का संबंध किस खेल से है। सुभद्रो कप का संबंध किस खेल से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से, याद रखिएगा। सुभद्रो कप का संबंध है फुटबॉल से, याद रखिएगा। और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11, और 11 ही हॉकी में होती है और 11 ही क्रिकेट में होती है खिलाड़ियों की संख्या, याद रखिएगा। और हॉकी खेल के परिसर को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है फील्ड, याद रखिएगा। कोर्ट बैडमिंटन खेल के परिसर को कहा जाता है, याद रखिएगा। कोर्ट बैडमिंटन खेल के परिसर को कहा जाता है कोर्ट, याद रखिएगा। और थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन पुरुष, याद रखिएगा। और उबेर कप तो महिला बैडमिंटन से। ये दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। राइडर कप है गोल्फ से, याद रखिएगा। डेविस कप टेनिस पुरुष से, और बिटमैन कप तो टेनिस से महिलाओं से, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस क्षेत्र में विख्यात व्यक्ति अंगरीता शेरपा का हाल ही में निधन हो गया। किस क्षेत्र में विख्यात थे, इनका राइट आंसर बताइए 92 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्वतारोही थे, याद रखिएगा। ये किस क्षेत्र में विख्यात व्यक्तिगत अंग रीता शेरपा का हाल ही में निधन हो गया, तो पर्वतारोही थे, याद रखिएगा। हाल ही में नौसेना अभ्यास जिमेक्स का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान, याद रखिएगा। जिमेक्स का आयोजन किया गया
भारत जापान के बीच। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ISFR 2019 रिपोर्ट के अनुसार अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य बताइए। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य संघ राज्य में स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया? तो यह नई दिल्ली में लगाया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन दो स्थानों के बीच चलाई गई? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए थे। नेक्स्ट है 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहां आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम में, वियतनाम में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से, मीराबाई चानू का संबंध है, बताइए जल्दी से, मीराबाई चानू का संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन से मीराबाई चानू का संबंध, याद रखिएगा। तो ये थे आपके टॉप 45 क्वेश्चंस। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें, जिससे कि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, एक साथ जय हिंद जय भारत। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां आपको इसका PDF अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, एक साथ जय हिंद जय भारत।